मॉर्निंग क्लास। आज हम 3.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने 3.4 डिस्कस की थी और हमने अभी तक दो मेथड सीख लिए हैं एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। पहली विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड, लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया है, और दूसरा आपने प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सीख लिया है। ठीक है, उसको करने के बाद अब आपकी एक और मेथड आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि आपके सिलेबस से इस बार हट गया है, वो उसको हमने एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, सीबीएसई में। तो अब जो है 3.6 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके अंदर बेटा आपको ना दो इक्वेशंस गिवन होंगी, कुछ आपको अटपटी लगेगी, मतलब हम उसको पहले ना रैखिक समीकरण युग्म में हम उसको चेंज करेंगे, बदलेंगे। उसको बदलने के बाद फिर जैसे आपने पिछली क्लासेस में विलोपन विधि से और सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की थी, आप इसको भी सेम उसी तरीके से दोनों मेथड में से जो आपको मेथड इजी लगता है आप उसमें से वो मेथड यूज़ करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, उसके बाद आप आगे की एक्सरसाइज को आप इसी तरीके से दोनों मेथड में से कोई भी मेथड या तो विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, दोनों में से आपको जो अच्छी लगती है आप उसको यूज़ करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन करने जा रही हूँ, उसको समझो। देखिए बेटा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। बेटा देखो, अब आपको ना ये दो इक्वेशन दिखाई दे रही हैं। एक है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, एक है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 13/6। ठीक है, अब ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, इक्वेशन है। अब हम इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसमें ना हम सिंपल जो हमारे अभी तक हम रैखिक समीकरण के युग्म हम देखते आ रहे थे, हम इसको उसी में ही बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? अभी हम ना यहाँ पे ये जैसे 1/2x है, इसको हम 1/x को कुछ और हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, जैसे माना यहाँ पे ये आपको माना, ठीक है, 1/x मान लो मैंने u लेट कर लिया है। ठीक है, 1/x को मैंने u लेट कर लिया है और 1/y को v लेट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे 1/x को मैंने u लेट कर लिया और 1/y को v लेट कर लिया है। अब हम इसको इसमें रख के देखते हैं कैसे रखते हैं। मान लो ये जो आपका है ये एक तरीके से ऐसे है 2 इंटू एक्स, ये इंटू में है। ठीक है, ऐसे ही है। अब 1/x की जगह मैं u रख सकती हूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा u और ये /2, राइट, प्लस यहाँ पे 1/y को क्या रखूंगी v/3 और ये 2, राइट। तो यहाँ पे अब पहले मैं इसको इक्वेशन बना लूंगी अपनी। यहाँ पे देखो मैंने लिया ये एलसीएम ले लिया 2 और 3 का, आ गया 6। ठीक है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 यहाँ पे u के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 हो गया प्लस 2v इज इक्वल्स टू 2। अब ये जो 3u है प्लस 2v इज इक्वल्स टू, अब ये 6 यहाँ पे डिवाइड में है ना, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, गुना में, तो ये हो जाएगा 12। ये आ गई मेरी पहली इक्वेशन। इसको मैं इससे हाईलाइट कर देती हूँ। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। सेम मैं इसके साथ सेकंड के साथ करूंगी। सेकंड के साथ जब मैं करूंगी तो ये आ गया 1/3 है। ठीक है, u x की जगह मैं u रख लूंगी, u। ठीक है, मैं डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ, u/3 भी लिख सकती हूँ, प्लस ऐसे ही 1/2
b इज इक्वल्स टू 13/6। क्लियर। अब इसमें भी एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया 6, इधर ये 2u हो जाएगा प्लस 3b इज इक्वल्स टू 13/6। अब देखो बेटा यहाँ पे ना ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 कैंसिल हो गया। अब मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी, जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2u प्लस, मैं ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे 2u 3b। अब ये 36 तो कैंसिल हो गया, अब क्या बचा है 13। ये आ गई है मेरे पास दूसरी इक्वेशन। ठीक है। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई है, ये देखो दो इक्वेशन मैं इसमें यहाँ पे अलग से लिख देती हूँ। इक्वेशन लिख रही हूँ तो ये आ गई 3u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 12 और दूसरी है 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 13। अब देखो ये हमारे पास वैसे ही पेयर बन गए जैसे अभी तक हम सॉल्व करते आ रहे थे 3.2 में और 3.3 में भी और 3.4 में भी प्रतिस्थापन। अब आप इसको यहाँ से u, अब देखो बेटा अब हम u और v की वैल्यू निकालेंगे। u और v की वैल्यू हम कोई भी मेथड से निकाल सकते हैं जो आपको ज़्यादा इजी लगता हो, जैसे आप प्रतिस्थापन से भी निकाल सकते हो और विलोपन विधि से भी निकाल सकते हो। यहाँ पे मैं विलोपन विधि यूज़ करने जा रही हूँ। विलोपन विधि में मैंने ना इस इक्वेशन को 1 का नाम दे दिया और इसको 2 का नाम दे दिया। अब समीकरण 1 को यानी इस वाली को मैं 2 से गुना करूँगी, क्योंकि मुझे u और u को एक चर को हम इक्वल बनाते हैं, या तो u को बनाओ या फिर v को बनाओ। ठीक है। यहाँ पे मैं u को बनाने जा रही हूँ, तो समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे और समीकरण 2 को 3 से गुना करेंगे। ठीक है। जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी। अब मान लो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 2 तिया 6। ठीक है। 6u आ गया। अब 2 दूनी 4 यानी 2 2 4, ये 4b आ गया। राइट। अब इसको इससे भी करेंगे तो ये आ जाएगा 24। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 13 तिया 39। करेक्ट। अब ये देखो, अब यहाँ पे हम इसको पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से घटा देंगे। घटाएंगे तो सारे साइन बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल। ठीक है। अब ये बड़ा है, यहाँ पे 9 बड़ा है ना, तो 9 में से जब 4 को लेस करेंगे 5 आएगा और साइन कौन सा है माइनस का, तो आएगा -5v। ठीक है। अब माइनस यहाँ पे भी इसको माइनस करो, क्या आएगा बताओ। 39 को 24 में से लेस करेंगे तो 15 आएगा और माइनस का आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, तो आ गया b 15/5 यानी 3 जब कैंसिल करेंगे, तो यानी यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ गई 3। इसको मैं इससे हाईलाइट कर दूँ। उसके बाद अब b की वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में रख दो। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ b का मान समीकरण 1 में रखने पर थोड़ा नीचे है, समझना है तो मुझे बताना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ चेंज करने की कोशिश करूँगी। अब देखो मैं इसको भी पार्टीशन यहाँ पे कर देती हूँ। ठीक है।
अब मैं समीकरण 1 में रखने जा रही हूँ v का मान। क्लियर? अब समीकरण 1 में जब मैं रखूंगी तो ये आ जाएगा 3u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 12। करेक्ट? अब मैं यहाँ पे v का मान रख रही हूँ। v का मान क्या है? 3। तो 3u प्लस 2 इंटू 3 या ऐसे लिख लो उसको और 12। तो 3u प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12। 3u यहाँ प्लस में तो फिर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 12 माइनस 6 हो जाएगा। तो 3u इज इक्वल्स टू 6। अब u की वैल्यू क्या आएगी? 6/3 यानी 2। तो u क्या आ गया? 2। यहाँ पे u की वैल्यू आ गई 2। v की भी आ गई और u की भी आ गई। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? x और y की। x और y की। अब हमने क्या रखा था? आपको याद है कि मैंने 1/x को u माना था। तो अगर मैं यहाँ पे u की वैल्यू रख दूँ तो मेरी x की वैल्यू निकल आएगी। तो 1/x, u की वैल्यू क्या है? 2, राइट? तो यानी ये नीचे 1 है। अब यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगी वैल्यू? 2x इज इक्वल्स टू 1, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। 1/2। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है? ऐसे ही अब मैं यहाँ पे y की भी वैल्यू निकालूंगी। y को मैंने क्या माना था? v। 1/v माना था, सॉरी 1/y को क्या माना था? v माना था। अब v की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? 3। यहाँ पे 1/y इज इक्वल्स टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 1। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/3। तो x की वैल्यू हमारे पास 1/2 और y की वैल्यू हमारे पास 1/3। अब क्या है बेटा कि आप x को हमें इक्वेशन कोई भी दी हो, वैल्यू हमें x और y की ही निकालनी है। u और v तो मैंने अपनी मर्जी से माना था। ठीक है? अपनी मर्जी से माना था इक्वेशन को इजी बनाने के लिए। इसलिए मैंने उसको u और v माना। लेकिन लास्ट में जो हमें वैल्यू निकालनी है वो x और y की ही निकालनी है। खाली u और v की निकाल के नहीं छोड़नी वैल्यू। उसके बाद हमें x और y की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है? ये तो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। मैं एक और पार्ट आपको समझाने जा रही हूँ। एक सेकेंड। अब है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का ही फोर्थ पार्ट में ले रही हूँ। ठीक है? फोर्थ पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है? 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल्स टू 2। उसके बाद है 6। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ये 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है? ये आपकी दो इक्वेशन दी हुई है। इसको हम पहले रेखिक समीकरण के युग्म में बदलेंगे और फिर वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है? लास्ट में हमें फाइंड क्या करना है? x और y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो चलो इसको क्वेश्चन को करते हैं। इसमें अब हम क्या माने? उसमें तो 1/2x था, तो 1/2 को अलग कर लिया था और 1/x को अलग कर लिया था, इसलिए 1/x को हमने u मान लिया था। लेकिन हम इसमें क्या करें? इसमें बेटा हमें पूरे को मानना पड़ेगा। ठीक है? पूरे को, यानी माना 1/x - 1 इज इक्वल्स टू u। ठीक है? या फिर मैं यहाँ पे u ना मान के p मान लूँ, p। ठीक है? मैंने यहाँ पे अब उतना, आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, मैंने p रख लिया। अब और 1/y - 2 को मैंने क्या लिख लिया? q। ठीक है? एक p लेट कर लिया है, एक q लेट कर लिया। अब इसको हम इनमें पुट कर देंगे। अब ये 5 पहली इक्वेशन में करेंगे तो 5p और ये 5p प्लस 1 इंटू q और ये 2 हो गया। ठीक है? यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5p प्लस q इज इक्वल्स टू 2।
ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, इसको मैंने पहली इक्वेशन का नाम दिया, ठीक है। ऐसे ही हम इसमें करेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 6p माइनस 3q और 1, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर इसको हाईलाइट, ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इसमें से पहले हम p और q की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर जो p और q माना है उसके साथ यहाँ रख के x और y की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं इसको भी ना विलोपन विधि से ही सॉल्व कर रही हूँ। विलोपन विधि मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं विलोपन विधि को ही यहाँ पे यूज़ करने जा रही हूँ। अब ये देखो, या तो q और q को p और p को सेम कर लो, या फिर q और q को सेम कर लो। अब यहाँ पे ना मैं q और q को सेम करने जा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे करूँगी तो यहाँ पे मैंने उसको किया समीकरण एक को 3 से गुना करने पर, ठीक है। अब मैं इसको इससे गुना कर रही हूँ तो क्या आएगा, ये आएगा आपका, ऊपर वाली को करना है ना 3 से, तो आ जाएगा 15p प्लस 3q और 6, ठीक है। सेकेंड में हमें, सेकेंड समीकरण में हमें किसी को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूँ, क्लियर हो जाएगा। अब ये हमारी एज इट इज आएगी 6p माइनस 3q और 1। अब मैं इसको घटाऊंगी नहीं, इन दोनों हम क्या करते हैं, एक में से दूसरे को घटा देते हैं, लेकिन अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगी तो साइन नहीं बदलते। जब घटाते हैं तो साइन सारे बदल जाते हैं, पूरी इक्वेशन के, पूरी समीकरण के साइन बदल जाते हैं। जोड़ने पर कोई भी साइन नहीं जुड़ता, नहीं चेंज होता। अब ये देखो, ये कैंसिल हो गया। अब जोड़ना है तो ये क्या आ गया 21p, और ये कितना आ गया 7, यानी p की वैल्यू क्या आ गई 7/21। इससे कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 7 के 31 होता है, तो ये आ गया। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या आ गई 1/3, 1/3, ठीक है। p की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू क्या आई है 1/3। अब 1/3 इसको पार्टीशन में कर लेंगे, ये कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, p की वैल्यू मेरे पास 1/3 आई थी। अब p की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में p का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। p का मान क्या था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। p का मान था 1/3, ठीक है, ये था आपका मान। अब पहली इक्वेशन क्या थी मेरी, वो थी 5p प्लस q = 2। अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रख रही हूँ, 5 मल्टीप्लाई में है 1/3 प्लस q और 2, ये हो गया 5/3 q = 2। अब ये यहाँ प्लस में है ना, तो इधर जाके माइनस में 2 - 5/3, ठीक है। यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आया 3, 6 - 5, q की वैल्यू क्या आई है, q की वैल्यू आई है 1/3, ठीक है। q की वैल्यू क्या आ गई 1/3। अब हमारे पास हमने क्या लेट किया था यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे इसको भी पार्टीशन दूँगा, ठीक है।
जूम किया, अब 2 वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। मैंने पहले किया था 1/x - 1 = p, ठीक है। p रखा था, p की वैल्यू क्या आई थी 1/3, 1/3 यानी x अपॉन -1/x - 1 = 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा x - 1 = 3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा, ये यहाँ माइनस में, इधर जाके प्लस में, 3 - +1 x = 4। तो ये आ गई मेरी x की वैल्यू, यहाँ पे ये x की वैल्यू आ गई। अब y की भी निकालनी है। y को क्या किया था हमने 1/y - 2 = q, यही माना था। अब q की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी 1/3, q की भी वैल्यू हमारे पास 1/3 आई थी, तो ये आ जाएगा 1/3। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो यहाँ पे, तो आ जाएगा y - 2 = 3। तो ये यहाँ पे प्लस में, माइनस में, इधर जाके प्लस में, ये y की वैल्यू आ गई 5। तो x की वैल्यू भी आ गई और y की भी वैल्यू आ गई। यही हमें फाइंड करना था। बहुत इजी है बेटा क्वेश्चन, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि हमें किस चीज़ को क्या लेट करना है, किस चीज़ को p मानना है, किस चीज़ को q मानना है। अगर आपने वो कर लिया तो पहले p और q की वैल्यू निकालोगे और उसके बाद x और y की वैल्यू निकालोगे। मेन हमारा मोटिव क्या है, x और y की वैल्यू को फाइंड करना, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब आगे के क्वेश्चन आप ही सॉल्व करें।